की कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। अपना सब्जेक्ट है अनुशासन एवं विषय बोध। आज का टॉपिक है तार्किक वार्तालाप की संरचना या आकृति में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। पूर्व कक्षा में हमने विविध तार्किक वार्तालाप, तरल एवं चित्रित आकृति में ज्ञान की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। ये क्या है, इसका उपयोग, जैसे अनुशासनिक ज्ञान का उपयोग जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। जब इसका उपयोग सामाजिक व्यवस्था में होता है तो सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य होता है और इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा विविध रूपों तथा आकृतियों में दृष्टिगोचर होती है। विविध अनुशासनिक ज्ञान तर्क एवं आत्मचेतना संबंधी चिंतन पर आधारित होता है। इसकी व्यवस्था पूर्व निहित नहीं होती है, वरन इसमें परिवर्तन सामाजिक अवधारणाओं एवं विविध परिकल्पनाओं के आधार पर होता है। अनुशासनिक ज्ञान में लोचशीलता या सरलता का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि जो अनुशासनिक ज्ञान प्राचीन काल में ही उपयोगी था वह वर्तमान में अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है या सिद्ध हो सकता है। अतः लोचशीलता या तरलता भी इसका प्रमुख गुण है। इसी क्रम में अनुशासनिक ज्ञान में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो सकारात्मक तथ्यों को ग्रहण कर सके और नकारात्मक तथ्यों को बाहर निकाल सके। जिस प्रकार से रोम छिद्र हमारे पसीने को बाहर निकालते हैं और जो उपचार के लिए जो तथ्य होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार से सकारात्मक तथ्यों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक को बाहर निकालना चाहिए। और इस प्रकार से इसमें विविध बिंदु हैं, जिसमें पहला है विविध आकृतियों या संरचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। दूसरा है तार्किक वार्तालाप की आकृति या संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तीसरा है तरल या लचीली आकृति या संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। चौथा बिंदु है चित्रित आकृति या संरचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। ये विविध आकृतियों या संरचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा के बारे में पूर्व कक्षा का आप अध्ययन कीजिए, उसमें हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया था। आज अपना टॉपिक चलेगा दूसरा, तार्किक वार्तालाप की आकृति या संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तार्किक वार्तालाप में दूसरा टॉपिक है तार्किक वार्तालाप की आकृति या संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें इस तार्किक वार्तालाप की संरचना में या आकृति में सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि विद्यालय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। वह कुछ तथ्यों पर व्यवस्था वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है, परंतु अधिकांश विषयों पर तार्किक चिंतन एवं विचार विमर्श किया जाता है और इन सभी विचारों को एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य अनुशासनिक ज्ञान का होता है। किसी भी तथ्य पर व्यक्ति तर्क कर सकता है, कुतर्क नहीं कर सकता है। अतः अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया का सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों के मध्य निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में इसका अनुशासनिक ज्ञान का देखा जा सकता है। आज हम शैक्षिक क्षेत्र की तार्किक वार्तालाप संबंधी संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे क्या तात्पर्य है? इसमें शैक्षिक क्षेत्र की समस्त नीतियों एवं संरचनाओं में विचार विमर्श एवं तार्किक वार्तालाप को अभिन्न माना जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में तार्किक वार्तालाप के माध्यम से नीतियों, गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम आदि में सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में संपन्न होने वाली सभी वार्तालाप में क्रमबद्धता
सकारात्मकता एवं वस्तुनिष्ठता या सुसंगठितता पाई जाती है। इन सभी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विकसित एवं सर्वोत्तम रूप प्रदान करना होता है और वर्तमान समय में तार्किक वार्तालाप संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा का व्यापक प्रभाव और प्रयोग देखा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदु है। पहला बिंदु है विषय संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। विषय संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों के संदर्भ में तार्किक विचार विमर्श एवं आत्मनिष्ठ वार्तालाप किया जाता है। विविध शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके उपरांत जिन विषयों के मध्य उच्च स्तरीय सह संबंध एवं क्रमबद्धता पाई जाती है उन्हें विद्यालय विषय के रूप में स्वीकृत किया जाता है। दूसरा है पाठ्यक्रम संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय को पृथक रूप न देकर पर्यावरणीय घटनाओं एवं तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निश्चित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर परिवेशीय घटनाओं की व्याख्या करके या पाठ्यक्रम में समाहित करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षण विधियों संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि शिक्षण विधियों से संबंधित वार्तालाप में यह पाया जाता है कि छात्रों के लिए स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का निर्धारण करने से पूर्व इस तथ्य को निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि शिक्षण विधियां एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। इस सह संबंध के आधार पर ही शिक्षण विधियां निश्चित की जाती है, जैसे कि करके सीखने के सिद्धांत को सर्वमान्य रूप में उपयोगी बताया गया है। इससे विधियों में करके सीखने के सिद्धांत का समावेश होता है। इससे शिक्षण विधियों में अनुशासनिक एवं क्रमबद्धता स्थापित की जाती है और इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को उनके स्तर और उनकी क्षमता या योग्यता के अनुसार ही उनको शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती है। चौथा है शैक्षिक उद्देश्य संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। शैक्षिक उद्देश्यों से संबंध में तार्किक वार्तालाप की प्रक्रिया उद्देश्यों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप प्रदान करती है और प्रत्येक उद्देश्य की आवश्यकता, उपलब्धता या उपलब्ध संसाधन एवं शैक्षिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर उसका निश्चय किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास समाहित होते हैं, क्योंकि एकांकी विकास से छात्रों का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्य संबंधी वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान का उपयोग अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम बनाने के लिए समय समय पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता एवं असफलता पर विचार विमर्श होता है। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विविध पक्षों पर विचार किया जाता है कि इसमें सह संबंधात्मक पक्षों एवं गतिविधियों पर विचार किया जाता है कि इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुशासनिक रूप प्रदान किया जाता है,
जैसे कि सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि। इस तरह से इनको से संबंधात्मक और क्रमबद्धता लाई जाती है, जिससे अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन एवं संचालन में सभी आवश्यक विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का छात्रों के विकास से व्यापक संबंध होता है कि किस प्रकार से छात्रों का विकास हो सके, किस पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया से छात्रों का विकास हो सके, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं एक ओर पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है तो दूसरी ओर छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निर्धारण में छात्रों के स्तर एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का निर्धारण करना है जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन के तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। विद्यालय प्रक्रिया की प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें विविध विचारों एवं सिद्धांतों के मध्य अनुशासनिकता की स्थिति पाई जाती है। प्रत्येक अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक के मध्य विद्यालय प्रबंधन में सामंजस्य पाया जाता है। विचार विमर्श में प्रबंधन की समस्याओं के समाधान के लिए एक रूपता की स्थिति देखी जाती है। जो विद्यालय प्रबंध समिति में जो छात्रों की जो भी समस्याएं होती है, प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य होते हैं, इन सब में एक रूपता एवं सामंजस्य पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की नीतियां। विद्यालय नीतियों से संबंधित से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जैसे विद्यालय में 100% नामांकन की स्थिति होती है या सर्व शिक्षा अभियान की रैली, जैसे कि शिक्षा की सार्वभौमिकता संबंधी जो भी नीतियाँ आदि नीतियों का इन सभी नीतियों में क्या होता है, सह संबंध देखा जाता है। जो भी विद्यालय प्रबंधन में जो भी नीतियाँ बनाई जाती है उनमें सब में सह संबंध देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। जैसे कि गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था संबंधी से तात्पर्य यह है कि जो भी विद्यालय में जैसे शौचालय, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व्यवस्था तथा उचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये सब अगर व्यवस्था होगी तो विद्यालय में या शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर कार्य किया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था प्रभावी होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था संचालित की जा सकती है। 10वां है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं
परामर्श संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। निर्देशन एवं परामर्श संबंधी नीतियों एवं विधियों में के मध्य क्रमबद्धता एवं सुसंगठितता पाई जाती है और जो कि अनुशासनिक ज्ञान का परिणाम होता है। जो भी नीतियाँ या जो भी निर्देशन या परामर्श होते हैं उन सब में क्रमबद्धता एवं सुसंगठितता पाई जाती है और जिसका परिणाम यह होता है कि अनुशासनिक ज्ञान देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज का अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है। तार्किक वार्तालाप की संरचना या आकृति में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा क्या है। ये सब आज ये शैक्षिक व्यवस्था थी कि शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार से अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा को देखा जा सकता है। इसी क्रम में जैसे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको अनुशासनिक ज्ञान को देखा जाता है। सिर्फ आज अपन ने शैक्षिक क्षेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। शैक्षिक क्षेत्र है ना, ये ध्यान रखना आप लोग है ना। शैक्षिक क्षेत्र में तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप लोगों को इस 10 पॉइंटों को अच्छे से याद करना है, ठीक है, और ये करना है। ओके, धन्यवाद।